हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर उससे एक्सरसाइज 23 इनडायरेक्ट पर आधारित है। इसको हल करते हैं। इसके पहले मैं 22 तक और सारे रूल्स और एग्जांपल्स पढ़ा चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे तो क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। पहला है द बॉय सेड, लड़के ने कहा आई लाइक स्वीट्स मोर देन आई लाइक फ्रूट्स। मैं मिठाई ज़्यादा पसंद करता हूँ जितना कि मैं फल पसंद करता हूँ। फल से ज़्यादा, फलों से ज़्यादा मिठाई पसंद करता हूँ। हम दूसरे से कहेंगे क्या, द बॉय सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो दैट लगा देंगे, टोल्ड भी नहीं करेंगे। आई का बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, लाइक का पास्ट में बदलेंगे तो लाइक्ड, ही लाइक्ड स्वीट्स मोर देन, फिर आई का ही हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। फ्रूट्स, बस इतना हो जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। द बॉय सेड दैट ही लाइक्ड स्वीट्स मोर देन ही लाइक्ड फ्रूट्स। अगला है ही सेड आई एम बाइंग ए न्यू शर्ट फॉर द फेस्टिवल। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, दैट लगा के जोड़ेंगे। ही सेड दैट, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज बाइंग ए न्यू शर्ट्स फॉर द फेस्टिवल, सब कुछ वही रहेगा। अगला वाक्य है सी सेड आई हैव रेड दिस नावल ट्वाइस, मैं इस नावल को 2 बार पढ़ चुकी हूँ। तो सी सेड दैट हो जाएगा, फिर आई को सी के अनुसार बदलेंगे, सी हो जाएगा, हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा, सी हैड। रेड थर्ड फॉर्म है, रेड का रेड ही रहेगा स्पेलिंग। दिस का दैट हो जाएगा, दैट नावल, ट्वाइस का ट्वाइस ही रहेगा। अगला है ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें भी आपको दैट लगा के जोड़ देना है। आई का ही के अनुसार सब्जेक्ट सही है तो ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। बाकी आगे सब कुछ वैसे ही रहेगा, बिहाइड के साथ बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। पांचवा ही सेड आई बॉट अ हाउस इन न्यू दिल्ली लास्ट ईयर। इसमें भी ही सेड दैट हो जाएगा, आई का सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। बाट का पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो हाइड के साथ थर्ड फॉर्म, बाट का बाट ही रहता है, सेकंड और थर्ड एक ही स्पेलिंग है। तो आई बाट का ही हैड बाट हो जाएगा। और ए हाउस इन न्यू दिल्ली, लास्ट की जगह आपको लिख देना द प्रीवियस, लास्ट ईयर माने द प्रीवियस ईयर, PREVIOUS, प्रीवियस ईयर, बस फुल स्टॉप कर देंगे। अगला छठवां है ही सेड, उसने कहा सुधीर वाज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द पूल। तो ही सेड दैट हो जाएगा, सुधीर वाज को हम हैड बीन में बदल देंगे क्योंकि वाज के से बदला जाता है हैड बीन, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द पूल। फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा, वाज में हैड बीन करेंगे, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में जैसे वाज है, वाज के साथ ING फॉर्म नहीं है, जैसे तो ये स्विमिंग जीरंड है तो यह मेन वर्ब नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। सुधीर वाज फॉन्ड ऑफ, सुधीर शौकीन था, स्विमिंग माने तैरना, ये जीरंड है। तो अगर पास्ट वाज क्या है, बी का सेकंड फॉर्म वाज एवर होता है, तो वाज सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा, और बीन के पहले क्या लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म को बदला जाता है ना, तो हैड हो जाएगा, वाज का थर्ड फॉर्म बीन। इस तरह सुधीर हैड बीन फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द पूल। अगला ही सेड आई शैल पे यूर वेजेस टुमारो। तो ही सेड दैट हो जाएगा, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, एक साथ बिल लगता है इसलिए पास्ट में बदलेंगे तो वुड हो जाएगा, ही वुड पे। योर को हम क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट आप लगा दिए हैं डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आपको बदलना ही पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। वहाँ मान लीजिए वहाँ हिम मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ ही सेड दैट लिखे हैं तो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो सेड लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ही ऑब्जेक्ट मानना चाहें तो ही टोल्ड भी कर सकते थे। ही टोल्ड हिम दैट, वह उसे बताया कि, या तो टोल्ड हिम दैट या ही सेड दैट, सही दोनों है, लेकिन ठीक है नहीं भी लिखे वहाँ तो आपको हिम मान के बनाना पड़ेगा, या तो मी मानेंगे भी तो आप बना माई भी बना सकते हैं, ठीक है, सही दोनों। तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट या ही टोल्ड हिम दैट। फिर उसके बाद ही वुड पे हर, सॉरी हिम माने हो तो ही हो जाएगा, ठीक है। हर लड़की के हिसाब से मानोगे तो हर भी हो सकता था। ही टोल्ड हिम दैट या ही सेड दैट ही वुड पे हिम हिज वेजेज टुमारो, ठीक है। हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज, मी मानते तो माई हो जाता, पॉजिटिव केस। वेजेस टुमारो, वेजेस माने क्या होता है, पारिश्रमिक होता है, ठीक है ना, कि मतलब आई शैल पे योर वेजेस टुमारो, मैं तुम्हारे पारिश्रमिक कल दे दूंगा, ये माने दे देना, अदा कर देना, मतलब कोई काम किया है उसका पारिश्रमिक मेहनताना, इसको मजदूरी कहते हैं, ठीक है ना।
उसको वेजेस कहते हैं। टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। तो ही टोल्ड हिम दैट, या ही सेड दैट ही वुड पे हिज वेजेज द नेक्स्ट डे। अगला 9वां देखते हैं, ही सेड टू मी यू एलोन कैन सेव हर। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, ही टोल्ड मी दैट। यू को आप बदलोगे मी के अनुसार आई हो जाएगा, एलोन का एलोन ही रहेगा, आई एलोन, फिर कैन का क्या हो जाएगा? कुड सेव हर। सब कुछ वही रहेगा, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगला है, ही सेड मदर आई एम हंग्री गिव मी सम फूड। वह कहा माँ मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दीजिए। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे? वो कहने वाला ही है, सुनने वाला मदर है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि संबोधित किया है माँ करके। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ही टोल्ड मदर, ही टोल्ड मदर, या फिर हिज भी लगा सकते हैं। वह माँ से कहा, मतलब वो अपनी माँ से कहा, तो हिज अपने मन से भी ऐसे वाक्य में हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट में ये कहेंगे वो अपनी माँ से कहा। वो थोड़ी कहा कि मेरी माँ मैं भूखा हूँ, वो कहेगा माँ मैं भूखा हूँ। लेकिन हम दूसरे से बताएंगे तो ये कहेंगे वह अपनी माँ से कहा कि वह भूखा है। ठीक है, इसलिए हिज इसमें आप अपने मन से लगा सकते हो, या द मदर कह सकते हो। ठीक है, अगर हिज नहीं लगा हुआ वह माँ से कहा। ठीक है, अपनी कहोगे तो हिज, दोनों सही, हिज या द एक लगेगा दोनों में से। तो आप कह दीजिए ही टोल्ड हिज मदर, वो अपनी माँ से कहा। उसके बाद आप दैट लगा दीजिए। उसके बाद आई को जो है ही के अनुसार बदलोगे तो ही। ठीक है, आई एम का क्या हो जाएगा? वाज, ही वाज हंग्री। यहाँ तक आप पहला वाक्य बनाए हैं ना, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। आगे देखिए क्या है कि भाई इसमें तो बताया मैं भूखा हूँ, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं ये असर्टिव नहीं है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। गिव मी सम फूड। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, अगला वाक्य अलग प्रकार का वाक्य है, तो उसके लिए नियम है जोड़ने के लिए। तो दोनों एक जैसे रहते हैं, अगर ये भी असर्टिव हो जाता तो एंड से जोड़ देते। अगर वो अलग प्रकार का है तो 3 शब्दों से जोड़ना पड़ेगा। पहला शब्द है एंड, दूसरा शब्द यहाँ लिखा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर कंजक्शन लिखा जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन अगला वाक्य बताएगा क्या लगेगा। अब इसमें गिव मी सम फूड, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, तो इसमें क्या है कि लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है माँ से। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कह देंगे? एंड के बाद रिक्वेस्टेड, एंड रिक्वेस्टेड। अब यहाँ अब माँ के लिए जो है फिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो इसलिए हर भी आप लगा सकते हैं। एक बार माँ लिखे हो तब की बार हर लगा दो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देना यहाँ बेटर होगा। रिक्वेस्टेड के साथ, एडवाइस के साथ, इन सभी के साथ ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। एंड रिक्वेस्टेड हर, टू से आप जोड़ दीजिए, टू गिव मी का लड़के के अनुसार, हिम हो जाएगा सम फूड। क्लियर हो गया? एंड रिक्वेस्टेड हर, और उससे प्रार्थना किया टू गिव हिम सम फूड, कि उसे कुछ भोजन दे दे। क्योंकि हम दूसरे से यही कहेंगे ना, लड़के ने अपनी माँ को बताया कि वह भूखा है और उससे अपने को कुछ भोजन देने के लिए प्रार्थना किया। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि और उससे प्रार्थना किया ये कह के हम अगला वाक्य जोड़ेंगे, क्योंकि अगले वाक्य में रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर? अगला है ही सेड सीता आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू बाई सम स्टैम्प्स। मैं पोस्ट ऑफिस कह रहा हूँ, कुछ स्टैम्प माने टिकट खरीदने के लिए। टिकट या मुहर ये सब होता है स्टैम्प माने। ठीक है, मुहर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ क्या है कि ही सेड, सीता, सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सीता को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ही टोल्ड सीता, ठीक, वह सीता को बताया। उसके बाद आप दैट लगा दीजिए, दैट। ठीक है, सीता के बाद दैट लगा। आई क्या हो जाएगा? ही के अनुसार बंदों के सब्जेक्ट है, ही है, तो ही हो जाएगा। आई एम का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, पास्ट में लगेगा। आई एम का ही वाज हो जाएगा। ही टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू बाई सम स्टैम्प्स, ऐसे हो जाएगा। अगला ही सेड, उसने कहा आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, तो ही सेड दैट यहाँ हो जाएगा। आई का जो है क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही हैड ए वंडरफुल ड्रीम, ठीक है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस नाइट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान ये देना कि ही आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, पिछली रात मैं एक, ठीक है, आश्चर्यजनक सपना देखा था, या मेरे पास एक आश्चर्यजनक। अब यहाँ क्या देख रहे हो आप? हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये हैड क्या है? हैव का सेकंड फॉर्म है। ठीक, हैव का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट लास्ट आया है।
तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, इसलिए आप यहाँ एक हैड और लगा दीजिए। ठीक है, तो आई हैड ए वंडरफुल का हो जाएगा ही हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ये हैड मेन वर्ब है, पास्ट परफेक्ट बन लेंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। ही हैड मतलब उसके पास एक सपना आया था, यानी वो एक सपना देखा था। ठीक है, तो देखने के सेंस में हैड लगेगी। ही हैड, एक हैड मेन वर्ब होगी, एक हैड देखना के लिए। क्लियर, ये पास के अर्थ के लिए। तो ही सेड दैट ही हैड ए, ठीक है, ही हैड ए वंडरफुल ड्रीम। ही हैड ए वंडरफुल मतलब एक आश्चर्यजनक सपना देख लिया था। ठीक है, कब देखा था? द प्रीवियस नाइट। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ अलग से सहायक क्रिया नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ये हैव का सेकंड फॉर्म है। तो हैड है तो पास्ट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म बोलेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो हैड थर्ड फॉर्म भी हो जाता है। क्लियर, हैव हैड थर्ड फॉर्म भी आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि जैसी वीडियो अगली अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।